हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति। इसके बारे में सुनिए पहले इसका मीनिंग। मुद्रा पूर्ति से हमारा आशय किसी विशेष समय में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा से है। मुद्रा की पूर्ति के संबंध में 3 प्रकार के विचार या परिभाषाएं उल्लेखनीय हैं। प्रथम परिभाषा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य लोगों के पास नकद मुद्रा एवं व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट राशि से है। मांग जमा राशि का अर्थ चालू खातों में जमा वह राशि है जिसकी मांग होने पर बैंकों को तत्काल भुगतान करना होता है। इसे M1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह मुद्रा पूर्ति की संकुचित परिभाषा है। द्वितीय परिभाषा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से संबंधित है। इस दृष्टि से मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर फ्रीडमैन कहते हैं कि किसी विशेष समय में मुद्रा की पूर्ति का आशय सही अर्थों में डॉलरों की वह राशि है जो लोगों के पॉकेट में होती है। डॉलरों की वह मात्रा होती है जो लोगों के खाते में बैंकों में जमा होती है, जो मांग जमा खातों में होती है अथवा व्यापारिक बैंकों में समय जमा टाइम डिपॉजिट खातों में होती है। डॉलर के स्थान पर किसी भी देश की मुद्रा को लिया जा सकता है। इस परिभाषा में मुद्रा के मूल्य, संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू कार्यों को महत्व दिया गया है। इसे अमेरिका में M2 तथा ब्रिटेन में M3 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे M3 कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति की तीसरी परिभाषा सबसे अधिक विस्तृत है तथा अर्थशास्त्री गुडले एवं शाह से संबंधित है। उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में उपरोक्त M2 के साथ बचत बैंकों की जमा राशि एवं अन्य साख तथा वित्तीय संस्थाओं की जमा राशि भी शामिल होती है। उपरोक्त परिभाषाओं में किसी विशेष देश या स्थिति में परिभाषा की उपयुक्तता मौद्रिक नीति पर निर्भर रहती है, अर्थात जिसके आधार पर मौद्रिक नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके। यदि हम मुद्रा के विनिमय माध्यम को महत्व दें तो विश्लेषणात्मक दृष्टि से पहली परिभाषा अच्छी है। दूसरी परिभाषा भले ही विश्लेषणात्मक दृष्टि से अच्छी ना हो, किंतु मौद्रिक नीति की क्रियाशीलता की दृष्टि से यह अधिक अनुकूल है, क्योंकि इसमें केंद्रीय बैंक अधिक विस्तृत मौद्रिक नियंत्रण अपना सकता है। जहाँ तक तीसरी परिभाषा का प्रश्न है, यह बहुत अधिक विस्तृत होने के कारण असंतोषजनक है। उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या के आधार पर मुद्रा की पूर्ति अथवा कुल मात्रा निर्धारित करने के लिए मुख्यतः 3 तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित विभिन्न नोटों की कुल मात्रा। सेकंड है सरकार द्वारा निर्गत की गई मुद्रा, अर्थात विभिन्न प्रकार के
सिक्कों की कुल मात्रा। नंबर 3 है बैंकों की मांग जमा। इस तरह किसी देश में मुद्रा की कुल पूर्ति चलन मुद्रा और बैंक मुद्रा द्वारा निर्धारित होती है। मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति इफेक्टिव मनी सप्लाई। सुनिए, मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति से तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो किसी समय परिचलन में होती है। मुद्रा की कुल पूर्ति अथवा मात्रा को कार्य अथवा प्रभाव के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग वह है जो केंद्रीय सरकार के खजाने यानी कि ट्रेजरी, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के पास आधार अथवा आरक्षित मुद्रा बेसिक और रिजर्व मनी के रूप में रखा जाता है। यह मुद्रा कोषों में रखी रहती है, परिचलन में नहीं रहती। मुद्रा की मात्रा का दूसरा भाग जो कि अधिक विस्तृत है, परिचलन में रहता है। परिचलन में मुद्रा विनिमय संबंधी तथा अन्य भुगतानों के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने के लिए जनता को उपलब्ध होती है। जनता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मों, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं एवं निगमों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति से तात्पर्य मुद्रा की कुल मात्रा के दूसरे भाग से है जो व्यय योग्य रूप में जनता के पास किसी समय उपलब्ध होती है। इस तरह मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति ज्ञात करने के लिए मुद्रा की कुल पूर्ति अथवा मात्रा विधिग्रह मुद्रा एवं बैंक मुद्रा में से धात्विक पत्र मुद्रा की वह मात्रा निकाल दी जाती है जो सरकार, केंद्रीय बैंक अथवा व्यापारिक बैंकों के कोषों में आधार अथवा आरक्षित मुद्रा के रूप में पड़ी रहती है। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब आगे आता है मुद्रा का प्रचलन वेग, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति किसी निश्चित समय में मुद्रा के व्यय योग्य स्टॉक से संबंधित है। स्टॉक के साथ ही मुद्रा में फ्लो का गुण भी होता है। विनिमय की प्रक्रिया में मुद्रा की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित समय अवधि में कई हाथों से गुजरती हैं और हर बार मुद्रा का कार्य करती हैं। एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई जितनी बार भुगतान करने के काम में लाई जाती है वह मुद्रा की उस इकाई की चलन गति अथवा वेग कहलाती है। किसी निश्चित अवधि में मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति की मात्रा केवल प्रचलन में मुद्रा की मात्रा के बराबर ही नहीं होती बल्कि मात्रा व प्रचलन वेग के गुणनफल प्रचलन में मुद्रा की मात्रा गुणा मुद्रा का प्रचलन वेग के बराबर होती है। उदाहरण के लिए यदि 10 रुपये का एक नोट दिन में 5 बार विनिमय माध्यम के रूप में एक के बाद दूसरे हाथ में जाता है तो उनका दैनिक प्रचलन वेग 5 होगा। इस अवधि में मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति 10 गुणा 5 बराबर 50 रुपये होगी। होम के अनुसार मुद्रा का प्रचलन वेग व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मों तथा अन्य लोगों के बीच किसी निश्चित अवधि में होने वाले मौद्रिक हस्तांतरणों की संख्या की ओर संकेत करता है। इस संख्या में प्रत्येक हस्तांतरण को सम्मिलित करते हैं, चाहे वह उपभोक्ता द्वारा किए गए क्रयों, उत्पादकों द्वारा किए गए क्रयों अथवा अन्य वित्तीय लेन देन से संबंधित हो। स्पष्टता मुद्रा के प्रचलन वेग का संबंध केवल उसी मुद्रा से होता है
जो चलायमान मुद्रा मनी ऑन द विंग कहलाती है। व्यक्तियों, संस्थानों एवं बैंकों में संचित मुद्रा स्थिर मुद्रा यानी कि मनी सिटिंग कहलाती है और उसमें प्रचलन वेग नहीं होता। मुद्रा के प्रचलन वेग का यह स्वरूप मुद्रा के नकद भुगतान वेग को व्यक्त करता है। मुद्रा के मूल्य निर्धारण से संबंधित इरविंग फिशर द्वारा दी गई व्याख्या में इसी का प्रयोग किया गया है। व्यवहार में मुद्रा की सभी इकाइयों का प्रचलन वेग एक समान नहीं होता। अलग अलग मूल्य के सिक्कों तथा नोटों का प्रचलन वेग अलग अलग होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य मुद्रा तथा बैंक मुद्रा के प्रचलन वेग में भी अंतर होता है। मुद्रा की विभिन्न इकाइयों, विभिन्न रूपों और प्रयोगों के अनुरूप प्रचलन वेग के भिन्न भिन्न औसत निकाले जा सकते हैं। इन औसतों के आधार पर प्राप्त सामूहिक औसत कुल मुद्रा के प्रचलन वेग को व्यक्त करता है। मुद्रा के प्रचलन वेग को राष्ट्रीय आय के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मुद्रा के प्रयोग को केवल इन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में देखा जाता है जो किसी निश्चित समय अवधि में राष्ट्र की कुल वास्तविक आय रियल नेशनल इनकम में सम्मिलित होती है। प्रचलन वेग का यह रूप मुद्रा का आय प्रचलन वेग कहलाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।